मार्केट से नहीं, अपने डर और लालच से जीतो। आरी कीव की ट्रेडिंग टू विन सिखाती है कि आपकी सफलता का 80% हिस्सा आपकी साइकोलॉजी और डिसिप्लिन पर निर्भर करता है। ये किताब आपको सिखाएगी इमोशनल डिटैचमेंट, प्रॉफिट और लॉस से अलग होकर सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करना, सेंटर्ड ट्रेडिंग, मार्केट की वोलेटिलिटी में भी शांत और फोकस्ड रहना, रिस्क मास्टरी, रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर लिवरेजिंग से बचकर कैपिटल प्रोटेक्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना। अगर आप अपने इनर गेम को सुधारना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। आरी कीव की किताब ट्रेडिंग टू विन का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट भाग इसी बात पर जोर देता है कि ट्रेडिंग में सफलता का मूल मंत्र स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर नहीं, बल्कि ट्रेडर्स की अपनी मेंटल डिसिप्लिन और साइकोलॉजिकल स्थिति है। ये फ्रेमवर्क इस फंडामेंटल बिलीफ पर आधारित है कि एक ट्रेडर का दिमाग ही उसका सबसे शक्तिशाली टूल है और इसकी ट्रेनिंग मार्केट एनालिसिस की ट्रेनिंग से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। कीव इस मुद्दे को एक ओलंपिक एथलीट की ट्रेनिंग से जोड़ते हैं। जिस तरह एक चैंपियन सिर्फ फिजिकल एबिलिटी पर निर्भर नहीं करता, उसी तरह एक मास्टर ट्रेडर भी सिर्फ टेक्निकल नॉलेज पर डिपेंड नहीं करता। असल सफलता के लिए आपको अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर पूरा कंट्रोल स्थापित करना होगा। सबसे पहला स्टेप है क्लियर और स्पेसिफिक गोल सेट करना। ये गोल सिर्फ मॉनेटरी नहीं होना चाहिए, बल्कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रोसेस ओरिएंटेड हो। एक आम ट्रेडर सोचता है कि मुझे इस हफ्ते 50,000 का प्रॉफिट करना है, जबकि एक मास्टर ट्रेडर सोचेगा कि मुझे अपने सेट की गई रिस्क पैरामीटर्स के अंडर रहकर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर बिना किसी इमोशनल इंटरफेरेंस के ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। जब फोकस प्रॉफिट से हटकर परफेक्ट एग्जीक्यूशन पर आता है, तब ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि ये अप्रोच कंसिस्टेंसी को बढ़ावा देती है और ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी की है। इस फ्रेमवर्क का दूसरा अहम हिस्सा है डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम। ये कंसेप्ट, जो कि ईस्टर्न फिलॉसफी से भी जुड़ा हुआ है, ट्रेडिंग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्सर ट्रेडर प्रॉफिट और लॉस से इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि उनका डर या लालच उनके फैसलों को बिगाड़ देता है। जब आपको लॉस होता है तो आप उसे तुरंत रिकवर करने की कोशिश करते हैं। जब आपको बड़ा प्रॉफिट होता है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर ओवर लिवरेज करते हैं। कीव कहते हैं कि आपको अपने ट्रेड के मॉनेटरी रिजल्ट को एक स्कोर कार्ड की तरह देखना चाहिए, ना कि अपनी सेल्फ वर्थ या इंटेलिजेंस का माप। आपका गोल सिर्फ एक डिसिप्लिन और लॉजिकल डिसीजन मेकर बनना चाहिए। अगर आपने अपने प्लान के मुताबिक ट्रेड लिया, भले ही वो लॉस में गया हो, तो वो एक सक्सेसफुल ट्रेड है। अगर आपने प्लान तोड़ा और प्रॉफिट कर लिया, तो वो एक अनसक्सेसफुल ट्रेड है। इस डिटैचमेंट को अचीव करने के लिए ट्रेडर को बार बार ये याद दिलाना चाहिए कि मार्केट अनसर्टेन है और हर ट्रेड में लॉस होने का रिस्क है। इस एक्सेप्टेंस से लॉस होने पर भी आपकी साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। तीसरा और शायद सबसे चैलेंजिंग पहलू है पॉजिटिव इनर डायलॉग को विकसित करना। हमारा दिमाग लगातार हमसे बातें करता रहता है और ट्रेडिंग के दौरान ये इनर क्रिटिक बहुत एक्टिव हो जाता है। तुमने एंट्री मिस कर दी, तुम हमेशा गलत डिसीजन लेते हो, या ये ट्रेड पक्का लॉस देगा। ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ और नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देते हैं और आपको पैरालाइज कर देते हैं। कीव सजेस्ट करते हैं कि ट्रेडर्स को इन नेगेटिव थॉट्स को एक्टिवली पहचानना चाहिए और उन्हें पॉजिटिव एक्शन ओरिएंटेड अफर्मेशन से रिप्लेस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ डिसिप्लिन ट्रेडर हु फॉलोज माई रूल, या आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। इसके अलावा विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है। ट्रेडिंग से पहले एक ट्रेडर को अपने आप को शांत, फोकस्ड और अपने प्लान को फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करते हुए इमेजिन करना चाहिए। ये मेंटल प्रैक्टिस असल ट्रेडिंग सिचुएशन में आपके डिसिप्लिन और शांति को बढ़ाता है। ये तीनों पिलर्स, प्रोसेस, गोल्स, डिटैचमेंट और पॉजिटिव इनर डायलॉग, मिलकर एक ऐसा विनिंग माइंडसेट बनाते हैं जो मार्केट के किसी भी वोलेटिलिटी या शॉक को झेलने की क्षमता रखता है और लंबे समय तक आपकी परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट और एक्सेप्शनल बनाए रखता है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य आपको एक ऐसा ट्रेडर बनाना है जो अपने इमोशंस का शिकार होने के बजाय उन्हें मास्टर करे। आरी कीव की किताब अब इस बात पर केंद्रित है कि कैसे एक ट्रेडर को मार्केट की लगातार बदलती हुई और अनिश्चित परिस्थितियों में भी एक सेंटर्ड और शांत साइकोलॉजिकल स्टेट बनाए रखना चाहिए। उनका कहना है कि जब तक आप अंदर से शांत नहीं होंगे, तब तक आपकी स्ट्रैटेजीज और इंडिकेटर किसी काम के नहीं हैं। मास्टर ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को ऑप्टिमम स्टेट ऑफ अराउजल में लाते हैं, जिसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में द जोन भी कहा जाता है। ये वो स्थिति है जहां आप ना तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होते हैं और ना ही बहुत सुस्त। इस सेंटर्ड स्टेट को पाने का मूल मंत्र है माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस।
कीव सिखाते हैं कि ट्रेडर्स को मार्केट के नॉइज़ और अपनी खुद की भावनाओं को फिल्टर करना सीखना चाहिए। इसके लिए मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और फिजिकल रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करना ज़रूरी है। जब मार्केट वोलेटिलिटी बढ़ती है तो हमारी सांसें तेज़ हो जाती हैं और मसल्स टाइट हो जाती है। इन फिजिकल रिएक्शंस को पहचानना और उन्हें तुरंत रेगुलेट करना ही सेंटर ट्रेडिंग की पहली सीढ़ी है। एक और शक्तिशाली तकनीक जो किताब में बताई गई है वो है प्री ट्रेड विजुअलाइजेशन। ट्रेडिंग से पहले एक ट्रेडर को आंखें बंद करके पूरी तरह से सफलता को विजुअलाइज करना चाहिए। इसमें सिर्फ प्रॉफिट को इमेजिन करना शामिल नहीं है, बल्कि अपने पूरे ट्रेडिंग प्रोसेस को इमेजिन करना शामिल है। जैसे कि आप प्रॉफिट को एनालिसिस कर रहे हैं, आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप की एंट्री का इंतजार कर रहे हैं, आप बिना किसी हिचक के अपने स्टॉप लॉस सेट कर रहे हैं और आप अपने टारगेट पर इमोशन फ्री होकर एग्जिट कर रहे हैं। इस विजुअलाइजेशन से आपका दिमाग पहले से ही सफल एग्जीक्यूशन के लिए प्राइम हो जाता है और असल ट्रेडिंग के दौरान आप कम घबराते हैं। इस साइकोलॉजिकल बेस के साथ कि वो डिसिप्लिन और रूटीन की अहमियत पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि डिसऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिंग इज अनप्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। एक टॉप परफॉर्मिंग ट्रेडर की तरह आपको अपने ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट करना होगा, जिसके लिए एक रिजिड डेली रूटीन ज़रूरी है। ये रूटीन 3 मेन फेजेस में बनता है: प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन और रिव्यू। प्रिपरेशन फेज मार्केट खुलने से पहले सबसे ज़रूरी है। इसमें आपको प्रीवियस डे की ट्रेड्स का ऑब्जेक्टिव रिव्यू करना चाहिए। आपने रूल फॉलो किया था या नहीं, क्या मार्केट ने कोई नया पैटर्न बनाया। उसके बाद आपको आज के मार्केट के लिए की लेवल्स, पोटेंशियल सिनेरियोज और अपने ट्रेडिंग प्लान को डिफाइन करना चाहिए। ये डिसीजंस प्री मार्केट लिए जाने चाहिए ताकि मार्केट खुलने के बाद आपको सोचना ना पड़े, बल्कि सिर्फ एग्जीक्यूट करना पड़े। एग्जीक्यूशन फेज के दौरान आपका काम है मशीन की तरह अपनी प्री डिफाइंड प्लान को फॉलो करना और लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को अवॉइड करना। अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा तो बाहर बैठना भी एक सक्सेसफुल ट्रेड है। कीव कहते हैं कि पेशेंसी मास्टर ट्रेडर्स का सबसे बड़ा एज होता है। वो सिर्फ A+ सेटअप्स का इंतज़ार करते हैं। रिव्यू फेज में आपको एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना चाहिए जिसमें हर ट्रेड का एंट्री, एग्जिट, रीज़न फॉर ट्रेड और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी इमोशनल स्टेट रिकॉर्ड होनी चाहिए। एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपने लॉसेस से ज़्यादा सीखता है और अपने प्रॉफिट्स का अत्यधिक घमंड नहीं करता। अंत में डिसिप्लिन का एक क्रूशियल पहलू है अपने रिस्क टॉलरेंस की सही पहचान। हर ट्रेडर की कैपेसिटी और कंफर्ट जोन अलग होती है। जब आप अपनी इमोशनल कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ट्रेड करते हैं, या तो ओवर लिवरेज करके या बहुत बड़ी पोजीशन साइज लेकर, तो फियर और ग्रीड तुरंत कंट्रोल ले लेता है। कीव ट्रेडर्स को सलाह देते हैं कि वो हमेशा ऐसे साइज में ट्रेड करें जिससे उन्हें लॉस होने पर भी कोई फिजिकल या इमोशनल दुख ना हो। जब आपका पोजीशन साइज आपकी नींद चुरा ले तो समझ लीजिए कि आप अपनी रिस्क टॉलरेंस से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। इस तरह की डिसिप्लिन और सेंटर्ड अप्रोच अपनाकर ट्रेडर मार्केट के हाथों का खिलौना बनने के बजाय एक सचेत और निर्धारित नेता, मतलब कॉन्शियस और डिटरमाइंड लीडर बन जाता है, जो सिर्फ अपने सेट किए हुए रूल्स और अपनी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ पर भरोसा करता है। ये सभी टेक्निक्स मिलाकर आपको एक ऐसा मेंटल फ्रेमवर्क देते हैं जो आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए तैयार करते हैं, भले ही मार्केट कितना भी वोलेटाइल क्यों ना हो। अब ये पार्ट्स ज़्यादा प्रैक्टिकल और सेल्फ रिफ्लेक्टिव है, क्योंकि ये उन मनोवैज्ञानिक बाधाओं, मतलब साइकोलॉजिकल बैरियर्स और सेल्फ सबोटाजिंग व्यवहार पर फोकस करता है जो ट्रेडर्स की सक्सेस को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आरी कीव इस बात पर जोर देते हैं कि सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजीज भी तब फेल हो जाती हैं जब ट्रेडर्स की इमोशनल स्टेट कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इस हिस्से का कोर आइडिया ये है कि ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि वो खुद है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बाधाएं हैं फियर और ग्रीड। फियर दो मुख्य रूप में आता है: फियर ऑफ लॉस और फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। फियर ऑफ लॉस के कारण ट्रेडर्स अक्सर बहुत जल्दी एग्जिट कर देते हैं जब ट्रेड थोड़ा सा भी प्रॉफिट में आता है, इस डर से कि कहीं वो प्रॉफिट लॉस में ना बदल जाए। इससे वो अपने विनिंग ट्रेड्स के पोटेंशियल को पूरी तरह से रियलाइज नहीं कर पाते। इसके विपरीत फोमो ट्रेडर्स को हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स के बिना ही सिर्फ इसलिए ट्रेड में कूदने के लिए मजबूर करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट उनके बिना छूट जाएगा। ये दोनों ही डर इरेशनल ट्रेडिंग को जन्म देता है। ग्रीड दूसरी तरफ ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस लेने से रोकता है, इस उम्मीद में कि मार्केट पलट जाएगा, जिसके नतीजे में छोटा लॉस एक कैटास्ट्रॉफिक लॉस में बदल जाता है। ग्रीड विनिंग ट्रेड्स को होल्ड करने की बजाय उन्हें ओवर लिवरेज करने पर मजबूर करता है, जो कि कैपिटल को ख़त्म कर देता है।
कीव कहते हैं कि इन दोनों इमोशंस को सिर्फ ऑटोमेटिक और नॉन नेगोशिएबल रिस्क मैनेजमेंट रूल से ही कंट्रोल किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना सिर्फ एक रूल नहीं बल्कि इमोशनल सेफ्टी मैकेनिज्म है। इसके बाद कीव एक और विनाशकारी व्यवहार की चर्चा करते हैं जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहा जाता है। जब एक ट्रेडर को एक बड़ा या अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है और वो उस लॉस को तुरंत रिकवर करने की कोशिश करता है। ये ट्रेडिंग पूरी तरह से इमोशनली ड्रिवन होती है जहां वो अपने रूल्स तोड़कर बड़े साइज में और बिना एनालिसिस के ट्रेड लेता है। रिवेंज ट्रेडिंग हमेशा दूसरा और अक्सर बड़ा लॉस देती है। इससे बचने के लिए कीव सलाह देते हैं कि लॉस के तुरंत बाद ट्रेडिंग से ब्रेक लें। जब आपका दिमाग शांत और सेंटर्ड स्टेट में वापस आ जाए तभी दोबारा ट्रेड करें। इसमें सेल्फ एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट भी शामिल है। लॉस को एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के रूप में स्वीकार करें। लॉस होना नॉर्मल है, उसे सीखना और आगे बढ़ना ही प्रोफेशनल ट्रेडिंग है। एक और आम साइकोलॉजिकल बैरियर है द नीड टू बी राइट। बहुत से ट्रेडर्स मार्केट को प्रूव करना चाहते हैं कि उनका एनालिसिस सही था। जब मार्केट उनकी पोजीशन के खिलाफ जाता है तो वो स्टॉप लॉस नहीं लेते बल्कि और ज़्यादा पोजीशन ऐड कर देते हैं इस उम्मीद में कि वो मार्केट को गलत साबित कर देंगे। कीव कहते हैं कि द मार्केट इज़ नेवर रॉन्ग। आपका काम मार्केट से लड़ना नहीं बल्कि उसके साथ चलना है। मास्टर ट्रेडर्स फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करते हैं और जब उनका प्रीमाइस गलत साबित होता है तो वो बिना किसी ईगो के तुरंत एग्जिट कर देते हैं। उनके लिए गलत होना एक फीडबैक मैकेनिज्म है, ना कि पर्सनल फेलियर। अंत में कीव इस फ्रेमवर्क को माइंडफुलनेस के साथ जोड़ते हैं। हर ट्रेडर को लगातार अपने मन की स्थिति और अपने एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करना चाहिए। अगर आप घबराहट, लालच या गुस्से में ट्रेड कर रहे हैं तो अपने आप को तुरंत रोक दें। अपने जर्नल में इन इमोशनल ट्रिगर्स को रिकॉर्ड करें। इन साइकोलॉजिकल बैरियर को ओवरकम करना कोई वन टाइम इवेंट नहीं है बल्कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें हर दिन सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। सफल होने के लिए ट्रेडर को पहले अपनी कमजोरियों को साबित करना चाहिए, कमजोरियों को समझना होगा और फिर उन्हें डिसिप्लिन और लॉजिकल एक्शन से रिप्लेस करना होगा। अब राइटर साइकोलॉजिकल फाउंडेशन को एक्शनेबल ट्रेडिंग प्रिंसिपल और एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस के साथ जोड़ते हैं। आरी कीव ये स्पष्ट करते हैं कि जब ट्रेडर का माइंड सेंटर्ड और डिसिप्लिन्ड हो जाता है तभी एडवांस स्ट्रेटेजीज और मार्केट एनालिसिस असर दिखा पाते हैं। ये भाग इस बात पर जोर देता है कि मास्टर ट्रेडर्स काम करने के तरीके और रिस्क मैनेजमेंट में आम ट्रेडर से अलग होते हैं। उनका मंत्र साफ है, स्ट्रेटेजी को सिंपल रखो लेकिन एग्जीक्यूशन को परफेक्ट बनाओ। सबसे पहला प्रिंसिपल जिसे कीव उछालते हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये सफल ट्रेडिंग का एक आधार है। मास्टर ट्रेडर्स सिर्फ ये नहीं देखते कि मार्केट या कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे, वो ये देखते हैं कि वो मार्केट के रिलेटिव कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो सिर्फ उन स्टॉक्स को बाई करते हैं जो मार्केट में ज़्यादा तेज़ ऊपर जा रहे हैं। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो वो उन स्टॉक को शॉर्ट करते हैं जो मार्केट से ज़्यादा तेज़ नीचे गिर रहा है। ये अप्रोच ट्रेडर्स को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स में फोकस करने में मदद करती है और उनकी सक्सेस रेट को बढ़ा देती है। कीव कहते हैं कि आपको हमेशा मार्केट में लीडरशिप ढूंढनी चाहिए। दूसरा और शायद सबसे ज़रूरी प्रिंसिपल जो इस किताब में स्टीव कोहेन के ट्रेडिंग फिलॉसफी से आता है वो है स्ट्रिक्ट और नॉन नेगोशिएबल रिस्क मैनेजमेंट। कोहेन का मंत्र था लूजिंग बिग इज फॉरबिडन। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। वो अपने आप को ये हमेशा याद दिलाते हैं कि मार्केट हमेशा सही होता है और उनका काम है मार्केट के खिलाफ जाने पर जल्दी और बिना ईगो के बाहर निकल जाना। स्टॉप लॉस लगाना सिर्फ एक रूल नहीं है, ये एक फिलॉसफिकल कमिटमेंट है कि आप कभी भी मार्केट को ये मौका नहीं देंगे कि वो आप कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा आपसे छीन ले। कीव सिखाते हैं कि आपको हर ट्रेड में रिस्क को पहले डिफाइन करना चाहिए और ये मानकर चलना चाहिए कि वो ट्रेड गलत हो सकता है। अगर आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप अपनी लॉन्गेविटी और कंसिस्टेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपका रिस्क छोटा होता है तो आप अपने इमोशंस कंट्रोल में रखते हैं और इससे सेंटर्ड ट्रेडिंग आसान हो जाती है। तीसरा प्रिंसिपल है एग्जीक्यूशन में परफेक्शन। बहुत से ट्रेडर्स एनालिसिस में अच्छे होते हैं लेकिन जब असली ट्रेड लेने का समय आता है तो वो हिचकते हैं या पुअर टाइमिंग के कारण ट्रेड बिगाड़ देते हैं। मास्टर ट्रेडर्स की निशानी होती है कि जब उनका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है तो बिना किसी शक और हिचक के एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें शामिल है सही एंट्री लेना, अपने टारगेट पर स्टिक रहना और स्टॉप लॉस को बिना सोचे एग्जीक्यूट करना। कीव ये समझाते हैं कि मार्केट हमेशा आपको एक परफेक्ट मौका नहीं देगा और इसलिए आपको अपने एज पर भरोसा करना होगा। अगर आपने अपना होमवर्क किया है, आपका एनालिसिस सही है और आपकी रिस्क डिफाइंड है तो एग्जीक्यूशन शुड बी ऑटोमेटिक। अगर आप अपने रूल्स को बार बार तोड़ते हैं या इमोशंस के कारण देर करते हैं
तो इसका मतलब है कि आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी कमज़ोर है, मतलब माइंडसेट और डिसिप्लिन। अंत में ये भाग कंटिन्यूअस लर्निंग और अडेप्टेशन पर भी जोर देता है। मार्केट हमेशा बदलता रहता है और इसलिए ट्रेडर को फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। वो ट्रेडर जो अपने पुराने सफल तरीकों से चिपका रहता है वो नए मार्केट कंडीशन में फेल हो जाता है। मास्टर ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग जर्नल का उपयोग करके लगातार अपने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को विश्लेषण करते हैं, मतलब एनालिसिस करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करते हैं। लेकिन वो कभी भी इमोशनल प्रेशर के कारण अपने कोर प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ते। इस तरह एडवांस ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स केवल टेक्निकल रूल्स नहीं हैं, बल्कि साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन और फ्लॉलेसली एग्जीक्यूशन का एक मिलाप, मतलब मर्जिंग है, जो एक आम ट्रेडर को एक कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल ट्रेडर में बदल देता है। धन्यवाद।